Hello friends and welcome back to your favorite YouTube channel Pro Securities by your friend, by your mentor Himanshu Meglani. So friends, I am back again with a video on Nifty and Bank Nifty. Nifty का analysis and Bank Nifty का analysis आपको प्रोवाइड करेंगे, एक ओवरव्यू प्रोवाइड करेंगे कल के लिए, राइट। कल क्या है, फ्राइडे। सो आज थर्सडे हमारा वीकली एक्सपायरी हो गया ओवर। जैसा कि आपको कल के लेवल्स मैंने कल की जो चीज़ें ड्रॉ करके दिखाई थी निफ्टी पे, वैसा ही कुछ हमने आज निफ्टी के ऊपर देखा है। जहां मैंने बोला था कि रेसिस्टेंस एरिया है, वहीं कहीं जाके निफ्टी ने रेसिस्ट किया है, वहां से हम वापस नीचे की तरफ निकल पड़े थे। ठीक है, सो अब देखते हैं चार्ट्स पे एग्जैक्टली क्या फिगर नजर आ रही है अपने को, क्या पिक्चर नजर आ रही है। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ फटाफट से चार्ट लॉगिन। तब तक आप क्या करेंगे, आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नोटिफिकेशन तभी आएगा, जब तक बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, तो आ जाइए फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करके। सो आ गए हम फ्रेंड्स निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर। अब यही इमेज, यही पिक्चर थी हमारी कल की, तो मैंने आपको कुछ यही दिखाया था एंड यही कुछ ट्रेंड लाइंस थी, यही लेवल्स थे। इधर ही मैंने बोला था आपको 9163 का एक रेसिस्टेंस है, 9160 से लेकर 9180 तक का आप एक एरिया मान के चलिए। अगर इसको क्रॉस कर गया तो निफ्टी ऊपर जाएगा, अदरवाइज निफ्टी यहीं अटक जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ से हम गिरना शुरू हुए थे यार, यहीं से हमारी ब्रेकडाउन कैंडल थी। अब यहाँ पे आके हमने रेसिस्ट किया एंड हाई जो आज लगाया है वो 9177.80 यानी कि 9180 के नीचे। और क्लोजिंग हमारी आई है कहाँ पे, 9100 मान लेते हैं, 9106 दिखा रहा है यहाँ पे। सो 9106 इधर, 9102 इधर, नो इश्यूज। तो क्लोजिंग हमें मिल गई है। अब हम कर क्या सकते हैं यहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं, हमें कल की पॉसिबिलिटी निकालनी है। कल की पॉसिबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी जो मेरी बनती है ना, मैं पहले तो क्या करता हूँ आपको पता है, हमेशा की तरह मैं एसजीएक्स निफ्टी के चार्ट में नज़र मारता हूँ। और अभी जैसे कि टाइम हो रहा है 5 बजे है, ठीक है, एग्जैक्टली 4:57 जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो इस टाइम एसजीएक्स निफ्टी की क्या चाल है, इस टाइम एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट पड़ा है, 4 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, 9085 पे एसजीएक्स निफ्टी है। सो 4 आवर्स चार्ट है, वापस से एक बार नज़र मार लेते हैं। जैसे कि मैं आपको कल बता ही रहा था कि ये जो हम ताजमहल के मीनार की बात कर रहे थे, एक मीनार आज हमने फिर खड़ा कर दिया है। ये अगेन एसजीएक्स निफ्टी में जो खड़ा हुआ है, एसजीएक्स निफ्टी ने आज कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है। इसका हाई जो लगा है ना फ्रेंड्स, ये 9166 तक ही लगा है, ठीक है। सो एज़ कम्पेयर टू निफ्टी इसका हाई नीचे लगा है। सो हम कंसिडर कर सकते हैं कि 9200 अभी दूर है यहाँ से इसके अंदर, ओके। एंड अब यहाँ पे एक रेंज दिख रही है अपने को, चलो थोड़ा सा फोकस करते हैं इधर। ये फोकस यहाँ डाल दिया मैंने, और इसके बाद हम क्या करते हैं, एक अच्छा सा एरिया ड्रॉ कर लेते हैं जो कि मुझे नज़र आ रहा है इधर। सो ये एरिया कुछ ऐसा है, राइट। अब ये एरिया क्या है, 9028। एसजीएक्स निफ्टी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना ये चीज़, नहीं तो आप बिना सोचे समझे कुछ भी करने लग जाते हैं, वहाँ डिफ़िकल्टी होती है। सो 9028 यानी कि 9030 मान लीजिए आप नीचे, एंड ऊपर में क्या है 9144 आ रहा है। सो इसको हम 9150 मान लेते हैं, मोटा मोटा मैं राउंड फिगर कर रहा हूँ। सो 9150 से लेकर 9030, 9030 से 9150 कितना हो गया, 120 पॉइंट की एक रेंज है। आप सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक नोटिस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, पता नहीं। हमारा जो इंडिया का विक्स है ना, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जिसे बोलते हैं, वो कल भी 10% डाउन था, ऑलमोस्ट 9 पॉइंट समथिंग % डाउन था वो। सो उससे क्या पता चलता है कि बाजार के अंदर जो वॉलेटिलिटी है ना, वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो रही है। अगर मैं आज के विक्स की बात करूं तो इंडिया विक्स यहाँ पे मैंने शायद प्लॉट नहीं किया हुआ है, कोई बात नहीं, हम यहाँ लगा लेते हैं। यहाँ पे कैसे लगाते हैं आप भी देख लीजिए। इंडिया विक्स फर्स्ट वो आ रहा है, ये हमने करा टाइप, ये देखिए आज भी 7.89% हमारा जो इंडिया विक्स है वो डाउन है, ठीक है। अब इंडिया विक्स यानी कि इंडिया विक्स यहाँ पे मैं जैसे नाम से ही इंडिकेट कर पा रहा हूँ आपको, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। तो ये क्या बताता है, हमारे जो एनएससी निफ्टी और जो सेंसेक्स हमारे जो इंडेक्स है, इसकी वॉलेटिलिटी बताता है। अब ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डे बाय डे वॉलेटिलिटी जो है बाजार की वो थमती जा रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट। सो ये जब वॉलेटिलिटी कम होती है ना, सो एग्जैक्टली होता क्या है, बाजार की जो मूवमेंट, जो रेंज होती है ना, वो छोटी होती चली जाती है। और जितनी छोटी रेंज होती है उतना ही प्रॉब्लम होती है काम करने में, जो लोग नेकेड पोजीशन में काम करते हैं,
राइट। ऐसा ये जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स का जो मज़ा आता है काम करने में, जब ये इंडेक्स कम होता है, इसकी रेंज कम होती है, सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट कमाते हैं कौन? जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो डाल के आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे इसको रिलेट करते हैं ऑप्शन सेलिंग से और कैसे अपॉर्चुनिटी बनती है। सो उसकी सीरीज़ हम बाद में स्टार्ट करेंगे। अभी ज़रा हम यहाँ पे अपने निफ्टी की बात कर लेते हैं। सो इस वॉलेटिलिटी इंडेक्स के अंदर जो फॉल आ रहा है उसको नज़र में रखते हुए और इस रेंज को नज़र में रखते हुए जो कि हमें अभी SGX निफ्टी पे दिख रही है, सो मैं क्या बोलने वाला हूँ आपको कि इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वो हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता क्या है, ये देखो। ब्रेकआउट होता है मतलब इसके ऊपर यहाँ पर निकल जाए एंड एक कैंडल, ग्रीन कैंडल फॉर्म करे, क्लियर इंडिकेट करे कि हम ऊपर जा रहे हैं। तो भी अगेन मैंने आपको जो टारगेट दिया था इसके ऊपर, यानी कि 9160 से लेकर 9180 की एक रेंज बना के दी थी निफ्टी पे, जो हमने अभी ड्रॉ कर रखी है, उसके ऊपर अगर निकला तो 9260 तक का मैंने आपको टारगेट दिया था, ठीक है। मोटा मोटा 80-90 पॉइंट का ऊपर का। सो ये आप खेल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं मिला खेल तो हम क्या करेंगे, इस बीच की जो रेंज है ना, जैसा कि ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे दिखा रहा है कि ये रेंज अभी रहने वाली है बाजार में, ऐसा कुछ मतलब मैं अपनी तरफ से तो ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ से जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग भी, और जो ये चैनल हमें यहाँ पे दिख रहा है, अगर इस चैनल के नीचे या ऊपर कहीं भी आपको दिखा SGX निफ्टी मॉर्निंग में, यानी कि कल सुबह जब बाजार में खुलता है तो हम देखते हैं ना SGX निफ्टी कहाँ पे है कहाँ नहीं, उससे हम अपना बाजार का पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं कि कहाँ जाएगा बाजार। सो अगर SGX निफ्टी ने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दिया कल मॉर्निंग से पहले तो आपको सिग्नल मिल जाएगा कि ये बाजार किस डायरेक्शन में जाने वाला है, ठीक है। और अगर ये सिग्नल नहीं मिला तो आपको पता चल जाएगा कि बाजार साइलेंट रहने वाला है। कल भी हो सकता है कोई मूवमेंट आए, जैसे आज आई थी, ऊपर गया फिर नीचे होकर सेटल हो गया, ज़्यादा कोई रेंज नहीं थी बड़ी, ठीक है। सो ये चीज़ क्लैरिटी से आपको समझ आ गई होगी। नहीं आई तो ये एक बार वाला ये वाला पार्ट जो है ना, इसको दोबारा से देख लेना वीडियो का, आपको समझ आ जाएगा। वापस से आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के ऊपर भी हम एक लेवल, एक रेंज पकड़ लेते हैं, उससे बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि निफ्टी के अंदर क्या काम हो सकता है, राइट। सो निफ्टी देखो, निफ्टी के अंदर हमारे पास कैंडल्स कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू SGX निफ्टी, क्योंकि ये आपको पता है ना कम टाइम के लिए ट्रेड होता है, वो ज़्यादा टाइम के लिए ट्रेड होता है। सो यहाँ पे अगर मैं निफ्टी के ऊपर नज़र डालूँ ना, देखो 4 आवर्स चार्ट पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 4 आवर्स कैंडल है ये। सो ये वाला लेवल मैं रिस्पेक्ट करूँगा, एग्जैक्टली इधर मार्क कर देता हूँ मैं, 90440 का अराउंड आएगा ये, ठीक है। ये एग्जैक्टली इधर आ गया। इस लेवल को देखो निफ्टी ने यहाँ पे भी पीछे रिस्पेक्ट किया हुआ है काफ़ी बार, हालांकि हमने ये मंडे को ब्रेक कर दिया था, जैसे आपको पता है स्टोरी। बट कल का फिर हम देखें काम, तो कल हमने इसको फिर ऊपर के लिए ब्रेक करके यहाँ पे रेसिस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आती है, शॉर्टिंग के लिए ही नज़र आती है, सेलिंग के लिए ही नज़र आती है। कोई ऐसा नहीं लग रहा कि बाज़ार मुझे यहाँ से बाय करके चलना चाहिए, कोई बड़ी मूवमेंट आने वाली है, ठीक है। विक्स को ध्यान में रखना, विक्स आपको दिखा रहा है कि अगर अब विक्स थोड़ा सा शांत है तो आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी थोड़ा सा ट्रेड ऐसा बनाना कि जिसमें आपके टारगेट्स ज़्यादा बड़े ना हो, क्योंकि ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि अब बाज़ार इतने बड़े बड़े टारगेट ना दे, या तो वापस से हमें नज़र आए वो चीज़, विक्स थोड़ा सा बाउंस मारे। अब वो बाउंस कब मारेगा, जब बाज़ार के अंदर वॉलेटिलिटी वापस आएगी, ठीक है। विक्स भी बाज़ार के अकॉर्डिंग चलता है। सो चीज़ें कई सारी होती हैं, तो वो कंसिड्रेशन में रखते हुए आपको काम करना है बाज़ार के अंदर। बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपको अभी बाज़ार के अंदर ज़्यादा बड़ी मूवमेंट्स के लिए जो अपने टारगेट्स है वो नहीं सेट करने चाहिए। यहाँ पे बड़े कंजर्वेटिव टारगेट हैं जो सेट आपको मिलेंगे। आज भी अगर आप देखो, सो आज का काम इन दोनों कैंडल्स में हुआ है, ये 2 कैंडल फॉर्म हुई हैं आज की। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसको हटा देते हैं एक बार यहाँ से, हमें नहीं चाहिए ये। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, इस कैंडल का हाई जो था वो था 9173, इवन आज का जो हमारा हाई था 9177 के अराउंड था, एंड जो लो हमने क्रिएट किया है वो 9056 का क्रिएट किया है, ठीक है। सो आप मोटा मोटा मान के चलिए प्लस माइनस अप से डाउन, ठीक है, यानी कि पूरा ऊपर से हाई से लो की अगर मैं रेंज की बात करूँ, सो ये ऑलमोस्ट 130 पॉइंट की रेंज थी, 130 भी नहीं थी एग्जैक्टली, 120 समथिंग, 122 या 121 पॉइंट की, ठीक है। तो 120 पॉइंट की रेंज सिर्फ थी आज बाजार में, लो टू हाई। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा मैच कर लेना, अकॉर्डिंगली वैसा ही ट्रेड करना। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया आपको, मुझे डाउन साइड की लगती है, बट जो लेवल है जैसे मैं रिस्पेक्ट करूँगा वो है 9040 का, इससे रिस्पेक्ट करूँगा। ये लेवल वापस से ब्रेक हुआ तो कहानी मेरी फिर से नेगेटिव साइड को हो जाएगी। इदरवाइज अभी भी कहानी मेरी नेगेटिव साइड को ही है,
कोई इतना ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेंड मैं नहीं देख रहा हूँ बाजार के अंदर, बट फिर भी एक होता है ना, जैसे ये पुल बैक आया, ये जो रैली आई, इस रैली का पार्टिसिपेट जिसने किया होगा, इस रैली में जिसने पार्टिसिपेट किया होगा, अच्छा कमा लिया होगा। अब आप सिर्फ शॉर्ट करके थोड़ी कमाना है सोचेंगे, दोनों साइड के लिए प्रिपेयर रहना होता है, राइट। सो 9040 के नीचे मैं बाजार को शॉर्ट देखता हूँ, एंड अगेन देखता हूँ किस लेवल पे, जैसा कि जो टारगेट मैंने आपको लेवल कल भी बताया था, विच इज़ 8930, ठीक है, 8930, ऑलमोस्ट 110 पॉइंट का फॉल है 9040 से। सो ये मैं ओनली टारगेट देखता हूँ। इसके बीच में 8960 भी रिस्पेक्ट कर सकता है निफ्टी, बट एट मैक्स मैंने मोटा मोटा आपको रेंज दिया है एक पूरा कि 9040 ब्रेक हुआ तो वहाँ से 110 पॉइंट नीचे का फॉल एक्सपेक्टेड है बाजार में, विच इज़ 8930, जहाँ पे बाजार सपोर्ट ले सकता है। ऊपर साइड का मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, 9180 से पहले मैं कहीं भी इसके अंदर बाइंग करने की नहीं सोचूंगा। इवन साइकोलॉजिकल लेवल जो है 9200 वो भी अच्छा खासा रेसिस्टेंस वर्क करेगा, बट 9180 जो चार्ट पे दिख रहा है हम उसको देख के चलते हैं एक। ओके, सो दैट इज इट फॉर हमारा निफ्टी। अब फटाफट से एक बार नज़र मार लेता हूँ मैं इधर निफ्टी बैंक के ऊपर। बैंक निफ्टी हमारा क्या कर रहा है भाई। सो निफ्टी बैंक का ये हम डेली चार्ट देख रहे हैं एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक में हम आपको पता है कि वीक चल रहे हैं, और आज से नहीं काफ़ी टाइम से वीक चल रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम वीक चल रहे हैं, सो यहाँ पे स्टोरी देखो, इवन मैंने आपको कल भी जो बैंक निफ्टी की कॉल दी थी वो क्या दी थी, कैसा कुछ एनालिसिस जो बताया था वो क्या बताया था, ये देखो 18,300 का लेवल शायद मैंने आपको बताया था कि 18,300 के आसपास मैं इसके अंदर जो है वो देखता हूँ, रेसिस्टेंस देखता हूँ कि अगर ये 18,000 को ब्रेक करेगा तो 18,300 तक जा सकता है। बट एग्जैक्टली इसने किया क्या, 18,200 समथिंग इसने आज हाई क्रिएट किया है। यहाँ पे मैं बात करूँ 18,199.80 का हाई इसने आज क्रिएट किया है, राइट। ये आज का ओपनिंग फर्स्ट कैंडल है, 3 आवर्स चार्ट में यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सो अगेन मैंने आपको बोला था कि उस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी अगर असिस्ट करता है तो आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड टारगेट आपको मिलेगा 17,600 लेकर 17,500, ठीक है। और आज आया क्या, लो क्या बना हमारे पास 17,659 का। तो मोटा मोटा वहाँ से अगर देखें, सो टॉप से हम 100 रुपये रह गए और बॉटम से भी हम 100 रुपये रह गए, तो बीच में ही कहीं ट्रेड पकड़ना होता है। वैसे भी टॉप पे कोई नहीं सेल कर पाता और बॉटम पे कोई भी बाय नहीं कर पाता। यूट्यूब पे वीडियोस आपको इसके ऊपर 1000 मिलेंगी, बट टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते हैं। वो कैसा करते हैं, देखो आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। अगर बाजार का रेसिस्टेंस इस लेवल पे है, सपोज ये है 19,000 का लेवल, ठीक है। अब 19,000 का लेवल है, आपको पता है यहाँ पे बैंक निफ्टी रेसिस्ट करता है, तो एग्जैक्टली आप कंफर्मेशन का वेट करोगे ना कि यहाँ आके बैंक निफ्टी रेसिस्ट करेगा, नीचे जाएगा, तभी तो मैं सेल करूँगा ना। ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे बैंक निफ्टी आए और रेसिस्ट करने के साथ साथ थोड़ा सा यही बिल्डअप बनाए और इसको ब्रेकआउट दे दे। ऐसा तो नहीं है कि रेसिस्टेंस बन गया तो कभी वो ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक होगा ना। सो इवन दो आपको हमेशा से ये चीज़ कंफर्म करनी चाहिए कि अगर आप यहाँ पे इस लेवल पे 19,000 पे बैंक निफ्टी को रेसिस्टेंस अगर आप देखते हैं यहाँ पर रेसिस्टेंस है, सो उस एरिया पे जाके, उस लेवल पे जाके बैंक निफ्टी रेसिस्ट करे, और रेसिस्ट करने के बाद वहाँ से 100-150 पॉइंट नीचे भी आ जाएगा। अगर मैं उसको 100-150-200 पॉइंट भी नीचे पकड़ूंगा, एंड मुझे लगता है कि बॉटम जो है उसका सपोर्ट जो है वो 18,000 पे है, सो मैं उसको क्या करूँगा, या तो बॉटम पे आके ऑब्जर्व करूँगा कि सपोर्ट पे आके वो सपोर्ट ले रहा है, राइट। अगर वो सपोर्ट नहीं ले रहा है तो उसको ब्रेक करके नीचे चला जाएगा एंड मेरा टारगेट ओपन रहेगा। अगर ये सपोर्ट लेके वापस बाउंस मारता है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट 250 पॉइंट वापस बाउंस मारता है, तो मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर लूँगा। यानी कि 200 पॉइंट मैंने ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किए एंड 200 पॉइंट मैंने नीचे कॉम्प्रोमाइज़ किए, ठीक है। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ जो होता है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, ये एक्चुअल में होता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। इसे ही बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब यहाँ पे बहुत सी स्टोरीज आपको लोग सुनाएंगे यूट्यूब पे कि बाय लो सेल हाई, ये सब ट्रिक, वो ट्रिक, ऐसी ट्रिक वैसी ट्रिक। मेरे भाई ऐसी ट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ ये जादुई चीज़ें जो होती है ना, ये 10 में से 2 बार होती हैं, 8 बार नहीं होती हैं, ठीक है। और जब 8 बार फटका पड़ता है ना, सो 10 में से 2 बार जितना अर्न किया होता है वो सब का सब निकल जाता है हाथ से, और कैपिटल भी ऐसी तैसी होती है उसकी, ठीक है। सो लेवल टू लेवल तरीके से काम करो, प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करके काम करो, ऐसे ही नहीं कोई तीर छोड़ना होता, ठीक है। चलो जी, ये डिलीट कर देते हैं हम यहाँ पे। अब वापस से मैंने आपको समझा दिया। बैंक निफ्टी देखो, निफ्टी हमारा फिर भी भाई आज अच्छा खासा, जैसे कहते हैं ना, एक रेंज पकड़ के काम कर रहा था, बट बैंक निफ्टी को तो वैसे ही पिटना ही है, इसके अंदर तो पिटाई ही चल रही है। और यहाँ पे 17,500 का लेवल भी एक अच्छा, मतलब लास्ट सपोर्ट मुझे लगता है यार। इसके बाद तो इसके अंदर सपोर्ट भी मैं क्या ही बताऊँ,
यहाँ पे इतना बड़ा गैप है, ये गैप भी ऑलमोस्ट फिल होने वाला है, 17,300 तक का है और यही मेरा नेक्स्ट टारगेट है। वैसे बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 17,300 से लेकर 350 के बीच की एक रेंज में आप कहीं भी इसको बुक कर सकते हो अगर आपने अभी शॉर्ट ऑलरेडी बिल्ड किए हुए हैं तो, राइट। सो दिस विल बी माई एंटायर एनालिसिस। मतलब बैंक निफ्टी के अंदर मैं पॉजिटिव साइड तो वैसे भी जाना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि एग्जैक्टली आप देखो यहाँ पे आपको डबल टॉप फॉर्मेशन मिलेगा, इधर भी एक टॉप बन गया, इधर भी एक टॉप बन गया अच्छा खासा, विच इज़ एट 18,100 से लेकर 18,200 का रेंज है। सो ये 100 पॉइंट की रेंज में टॉप बन गया है। अब जो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग होता है वो आपको पता ही है, ब्रेकआउट या रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। सो ब्रेकआउट क्या होता है कि इस लेवल को जब ब्रेकआउट कर देगा बैंक निफ्टी, इसके ऊपर क्लोज करेगा यहाँ पे कहीं, तो हम बाइंग साइड का ट्रेड लेते हैं, ठीक है। लेवल ब्रेक हो जाता है तो, एरिया ब्रेक हो जाता है तो, अदरवाइज यहाँ पर रेसिस्ट कर रहा है तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड लेते हैं। बट एग्जैक्टली ऐसा थोड़ी है कि यहीं पे अब इस कैंडल के अंदर कैंडल फॉर्मेशन होंगी तभी तो हमें पता चलेगा ना कि रेसिस्ट कर रहा है। अब वो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, 15 मिनट पे ऑब्जर्व कर सकते हो चीज़ों को, 30 मिनट पे ऑब्जर्व कर सकते हो, इंट्राडे में 10 मिनट 5 मिनट, एज पर योर कंफर्ट, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। सो फ्रेंड्स, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। इससे ज़्यादा डिटेल्ड ज्ञान आपको अगर चाहिए, भर भर के चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन कल दोपहर 4 बजे क्लोज हो जाएंगे। ताला लगा देंगे मुझ पर, और अगर ताला लगने के बाद आपने दरवाज़ा खटखटाया कि सरकार हमें ज्वाइन करने दीजिए, तो फिर देर बहुत हो जाएगी, ठीक है। सो देर मत कीजिएगा। कल फ्राइडे है, फ्राइडे 4 बजे तक ओपन है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे भैया। 2 बैच हैं, 2 बैच के ऊपर काम भी करना होता है ना। सो फिर आप डिस्टर्ब करेंगे बाद में, तो मैं क्या करता हूँ, मोस्टली फिर रिप्लाई भी नहीं कर पाता व्हाट्सअप पे, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा और मैं नहीं चाहता ऐसा कोई काम हो जो आपको अच्छा ना लगे, ठीक है। सो अगर आप भी अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं, सो आप रजिस्ट्रेशन कल दोपहर 4 बजे से पहले, यानी कि आज ही आप प्लान कर लीजिए, और कल तक आपकी कन्फर्मेशन सीट्स और जो लिंक है वो सब मैं कल इवनिंग में प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा रजिस्ट्रेशन के लिए, जो भी हमारा सिस्टम रहता है, राइट। सो अब करते हैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप। वीडियो वाइंड अप करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब बेल आइकन प्रेस आप कर देंगे, ओके। सो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।